मतदान दिवस के अवसर पर कृष्णांजलि में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को बांटी गई व्हीलचेयर। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड स्थित कृष्णांजलि में आयोजित कार्यक्रम में आज मतदाता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा दिव्यांग लोगों के लिए जिले के सांसद सहित अन्य विधायकों द्वारा दिव्यांग लोगों को उनके हिसाब से उनको दिव्यांग उपकरण भेंट किए गए तथा ऐसे कार्यक्रम पहले से सरकार ने भी सुचारू कर रखे जिससे दिव्यांग लोगों का भला हो सके तथा दिव्यांग आगे बढ़ सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि अलीगढ़ में आज मतदान दिवस की सुनहरे अवसर पर नुमाइश ग्राउंड स्थित कृष्णांजलि में आज मतदान दिवस के साथ साथ कृष्णांजलि में दिव्यांगों के लिए उपहार भेंट किए गए, जिसमें व्हीलचेयर से लेकर अनेक उपकरण दिव्यांग लोगों को दिए गए। दिव्यांग लोगों के चेहरे पर उपकरण पाकर खुशी देखी गई। तो वहीं अलीगढ़ के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आज कृष्णांजलि में उपस्थित सभी लोगों को मतदान के प्रति शपथ दिलाई गई तथा साथ ही साथ दिव्यांगों लोगों को कृत्रिम प्रदान किए गए तथा दिव्यांग लोगों को लगभग 350 ट्राईसाइकिल भी भेंट की गई तथा आगे भी दिव्यांग लोगों को उपलब्ध कराई जाती रहेगी तथा दिव्यांग लोगों को मतदान दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग लोगों को मतदान की भी शपथ दिलाई गई। आज 25 जनवरी है, जैसा कि अभी डीएम साहब ने बताया, मतदाता दिवस भी है। तो इस अवसर पर ये दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी बांटी जा रही है। इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद जी अलीगढ़, माननीय डीएम साहब और यहाँ पर अधिकारीगण और सब दिव्यांगजनों को मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं यही कहूँगी, जनवरी है, आप मतदाता दिवस है तो आप मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मत का प्रयोग करेंगे जभी हमारा राष्ट्र और देश मजबूत होगा। तो इसका प्रयोग जरूर करेंगे आप। और भी मैं देखती हूँ, अभी मोदी की गारंटी की गाड़ी चली थी, तो वैसे हम पूरे जनपद में गांव-गांव हमने कहा था कि दिव्यांग पेंशन भी मिल रही है और दिव्यांग जन जो भी है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। ये हमने सब जगह गाँव-गाँव जाके बोला था। मोदी की गारंटी की गाड़ी जब गई थी तो कई जगह वहाँ पे मिलते थे, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं कि कोई दिव्यांग जन, पहले तो विकलांग कहते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको विकलांग की जगह दिव्यांग जन की कहा कि विकलांग न कहे कि दिव्यांग कहो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी को हीन भावना नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो भगवान की माया है, सभी को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। तो मैं यही कहूँगी, आप दिव्यांग नहीं हो, क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी जी का यही कहना है कि सभी को सम्मान दो, तो वो सभी को सम्मान दे रहे हैं। 2014 से पहले किसी ने सोचा, आपकी नहीं सोचा कि कौन गरीब है, कौन दिव्यांग है, कौन किसान है। तो जो सम्मान देने का काम किया वो किसने किया? हमारे मोदी जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो आपको सम्मान भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, और आप जो भी जागरूक करें, जो भी रह गए हैं उन्हें भी मिलेगी, कोई वंचित न रहने पाए, कोई दिव्यांगजन वंचित न रहना पेंशन से, नहीं से जो भी है। और हम आगे ये भी आशा करते हैं कि आपको और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई दुकान या ऐसे बैठने का काम मिले जो आप रोजगार भी आगे कर सको। तो हमारी सभी की जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की यही रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास करो, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अच्छे से अच्छा काम करो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं दिव्यांगजनों के लिए। और मैं सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज समाज से अपने प्रति पर खड़े अपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आयोजित इस सहायक उपकरण कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद जी, माननीय शहर विधायक जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अपने जिले के जिलाधिकारी, अन्य सभी हमारे अधिकारीगण और यहाँ पर जिनके सहयोग के लिए, जिनकी सहायता के लिए आज नया कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे सभी दिव्यांगजन सभी को सादर नमन करते हुए, ये एक ऐसा कार्यक्रम है सरकार का कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को एक समझ प्रदान करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए। चाहे मोदी जी की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, इस डबल इंजन की सरकार का यही उद्देश्य है कि हम सब लोग अपने सहायता के लिए और जिसका उपेक्षा के कारण सहयोग नहीं मिल पाता, जो अपने को हीन भावना से ग्रस्त समझते हैं, कई बार गांव में जाने पर संबंधित व्यक्ति से मिलने पर ऐसा महसूस होता है कि इनको इस उपकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
ट्राईसाइकिल तो है ही है, इसके अलावा दिव्यांगजन के माध्यम से सरकार की बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं, चाहे सुनने के लिए मशीन हो, चाहे अंधता निवारण का कार्यक्रम हो, चाहे उन अपने सामाजिक और मनुष्य जीवन में जो भी हमको सहायक उपकरण चाहिए जीवन जीने के लिए, मुख्य धारा के लिए, वो सब अपने खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम हो। मैं समझता हूँ ये आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आपका साधन मात्र है। इसको और अधिक मजबूत हम किस तरह से कर सकते हैं, हम दिव्यांगता को कैसे कम से कम कर सकते हैं। अगर इस पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए, बच्चा जब घर में किसी भी परेशानी में अथवा किसी बीमारी से ग्रस्त होता है और हम लोग जब उसको सही जगह उपचार न करा के अपने झोला छाप डॉक्टरों के पास अथवा अपने नीम हकीमों के पास जब उनको ले जाते हैं या तो ऊपरी हवा का चक्कर बताकर ले जाते हैं, तो वो समय जो इलाज का समय होता है वो इलाज का समय निकल जाता है और उस इलाज में होने के कारण पूरे जीवन एक अवसाद सा उस व्यक्ति को या उस का महत्व भुगतना पड़ता है। मैं कहीं निवेदन करूंगा कि समय समय पर जो भी चिकित्सा सहायताएं हैं, जन्म लेने से लेकर बच्चे का पूर्ण 4-5 साल तक के विकास होने तक उसको हम सब लोग सरलता के साथ अपना सहयोग प्रदान करें, उसको चिकित्सा सुविधा प्रदान करें और आगे ऐसी स्थिति ना आए किसी परिवार में, इसकी भी चिंता करें और कहीं ऐसी स्थिति है भी तो उसकी जानकारी समुचित स्तर पर देने का भी काम करें। मैं अंत में जिला प्रशासन को, अपनी केंद्र सरकार को, अपने यूपी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें पात्रता बिल्कुल निष्पक्ष है। मैं अधिकारी से निवेदन करूँगा ट्रांसपेरेंसी जरूर इसमें सुनिश्चित हो और योग्य और पात्र लोगों को ही इसमें समाधान हो, प्राथमिकता के आधार पर उनका समस्या का समाधान हो। ऐसे निवेदन के साथ आप सब लोगों ने एक बार धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ भाई दिव्यांग सशक्तिकरण में मंच पर विराजमान हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह जी, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जी, हमारी समाज कल्याण के अधिकारी और मेरे मित्र जिले उपाध्यक्ष ठाकुर सल्लाह सिंह जी, मुकेश लोधी जी, मेरे सामने बैठे सभी दिव्यांग भाई बहने, आज जिस तरह से मतदान दिवस के उपलक्ष्य में सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नव मतदाता दिवस के रूप में मनाया है। उन्होंने सभी को संबोधन करा, किस तरह से हम अपने जीवन में नए भारत के निर्माण के लिए, सारी गरीबों की योजनाओं को लागू करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा खुशहाल करने के लिए, इस राज्य के निर्माण के लिए, देश का सम्मान बढ़े, आपको गरीबों को उत्थान हो, उसके लिए मतदान करना आवश्यक होता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बीच में एक नई ऊर्जा है और किस तरह से अब आने वाला समय है चुनाव, उसमें हम किस तरह से अपने मत का प्रयोग कर सकें, उसके लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको संबोधित किया। इसी उपलक्ष्य में आज दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण का प्रोग्राम रखा है। मैं अभी मैडम से बात कर रहा था, जिलाधिकारी महोदय से, कि जिस तरह से किस तरह से हम बैटरी वाली साइकिल अपने दिव्यांग भाइयों को दे सके, कोशिश रहती है। पिछली बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आप लोगों को बैटरी वाली ट्राई साइकिल दी थी, जिससे कि बैटरी वाली ट्राई साइकिल मिलने से उससे व्यवसाय मिल जाता है और 50-60 किलोमीटर मेरा दिव्यांग भाई अपने परिवार में रिश्तेदारी में जा सकता है, उसको एक साधन मिल जाता है। क्योंकि इसमें एक सीमा होती है, हम और आप 1 लिमिट तक जा सकते हैं। उसमें क्या है कि पीछे का जो बैग होता है उसमें बिजनेस कर सकते हैं, पान की दुकान खोल सकते हैं, अन्य कोई भी दुकान खोल सकते हैं। और जो हमारे दिव्यांग मंत्री हैं समाज कल्याण के, श्री वीरेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध किया है कि एक बड़ा सा मार्च के फर्स्ट वीक में इस जिले में कम से कम हम बैटरी वाली ट्राई साइकिल 1000 लोगों को वितरण कर पाए। ऐसा मेरा अधिकारी महोदय से निवेदन रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करें। ये नहीं है कि उसमें 80% ही दिव्यांग हो, लेकिन उसका आधा हिस्सा ऊपर का हाथ वगैरह सही
ही होना चाहिए कि उसकी स्पीड भी अच्छी होती है। मैं पूरे अपने दिव्यांग भाइयों को बहनों को बहुत बहुत उनके जीवन में, क्योंकि माननीय मोदी जी द्वारा ऐसा नाम हमारे बीच में उन्होंने कहा एक संस्था बनी रहे, एक भाव बना रहे, दिव्यांगों को एक अलग नजरिए से न देखा जाए, इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग नाम देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, योगी जी का और यहाँ पर समय समय पर सभी हम सब मिलकर दिव्यांग भाइयों का ध्यान रखने का काम करते पूरे में सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ मौजूद हमारे जनपद की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, हमारे विजय सिंह जी, सॉरी महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से मुझे विजयलक्ष्मी जी याद आ गया, क्योंकि उनकी एक प्रतिमा का हमने कलेक्ट्रेट में परिसर में स्थापना की है। कल 26 जनवरी है, 1857 की गदर की, उसके कारण हमको इनका नाम मिलता जुलता है, तो इसलिए आप इसको रखा है। हम इसको जानते हैं कि इनका नाम विजय सिंह जी ही है। और हमारे इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, यहाँ उपस्थित उप निदेशक दिव्यांग कल्याण, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी और समस्त अधिकारीगण, और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे दिव्यांग बंधु बांधव, आप सबको इस खंड में हमने यहाँ पर 2 वजहों से एकत्रित किया है कि पूरा सप्ताह चल रहा है। ये हमारे लिए अलौकिक है, अभूतपूर्व है, अद्भुत है। आप जानते हैं कि 22 तारीख को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा अयोध्या में संपन्न हुआ है। इस सदी की और हम लोगों के कम से कम जीवन काल की सबसे अभूतपूर्व और उल्लेखनीय घटना है। सभी जनमानस उसको लेकर आह्लादित है। इसके बाद आपका कल जो गुजरा हुआ कल है 24 तारीख, उस पर हमने उत्तर प्रदेश दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश अर्थात एक ऐसा प्रदेश जिसकी स्थापना के साथ और जहाँ जन्म लेने के साथ हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। या तो हम यहाँ पैदा हुए या यहाँ हमें काम करने का अवसर मिला। ये देवभूमि है। हमारे जितने भी देवता हैं सब ने यही जन्म लिया है। कुछ तो होगा इस धरा पर जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का ही चयन किया। चाहे त्रेता युग में भगवान श्री राम रहे हों या द्वापर में योगावतार श्री कृष्ण रहे हों या भगवान शिव हों जो अपने पूरे परिवार के साथ सनातन नगरी काशी में विराजमान है। गंगा यमुना हो जिनसे जो हिमालय से निकलकर हमारा पेट भरने के लिए सबसे बड़ा दुआबा तैयार करती हैं। ये एक्सप्रेस प्रदेश है, इतने सारे एक्सप्रेस देश से जुड़ा हुआ, इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ, तो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे महत्वपूर्ण भूभाग, इसके प्रशासनिक और शासकीय वैभव का अनुगमन कर रहे हैं बाकी भारतवर्ष के सभी प्रदेश और पूरा विश्व। तो ऐसे जगह पर पैदा होने के लिए और उस प्रदेश का हिस्सा होने के लिए, उसकी सेवा करने का अवसर मिलने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मतदाता दिवस है और आज के दिन ही हमने ये दिव्यांग भाइयों और बहनों को ट्राई साइकिल वितरण करने का कार्यक्रम इसलिए रखा है क्योंकि जो हम मतदाता सूची बनाए हैं वो समावेशी मतदाता सूची है। इसमें हर प्रकार के व्यक्ति को हमने शामिल करने की कोशिश की है जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साक्षर हो, चाहे निरक्षर हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो दिव्यांग हो या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो या 18 साल की आयु करने वाला बिल्कुल पहली बार मतदाता बना हुआ व्यक्ति हो। आज के इस अवसर पर मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, बिल्कुल राजनीतिक मंच नहीं है, ये बिल्कुल प्रशासनिक अपील है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आने वाले निर्वाचन में आप अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र में जरूर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इतने भर से आपके कर्तव्य की पूरी नहीं हो जाती, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को बात करें, प्यार से समझाकर बुझाकर कि वो मतदान जरूर करें। उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत लगभग 60% रहता है और अलीगढ़ में लगभग 61.5%।
इसका मतलब ये है कि प्रदेश की तुलना में हम ज़्यादा जागरूक मतदाता हैं, लेकिन इतने से बात बनती नहीं है। अभी चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 71%, 72% पोल हुआ है। अरे यार, जब हर चीज़ में उत्तर प्रदेश आगे है तो इसमें कैसे पीछे रह जाएगा? तो आपको देखकर मुझे भरोसा हो जाए कि हम आने वाले चुनाव में 80% से ऊपर मतदान करेंगे। इसलिए मैं आपसे आज मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर अपील करता हूँ। कल्याण अधिकारी जी ने आपसे कही, हमारा उद्देश्य आपको प्राइस हाइक वितरित करना नहीं है। केवल प्राइस हाइक वितरित करने से आपके जीवन और जीविका में कोई परिवर्तन अभूतपूर्व नहीं आने वाला है। सरकार की शासन की मंशा ये है कि जो भी हमारा समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, किन्हीं भी कारणों से, दैवीय कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, अन्य कारणों से, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाएं। इसके लिए आपके लिए पेंशन स्कीम्स, निराश्रित लोगों के लिए घरों की व्यवस्था, निःशुल्क राशन की व्यवस्था, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था और जहाँ तक हो सकता है वो सारी व्यवस्थाएं जो आप तक पहुँचनी चाहिए वो करने की हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं। ट्राई साइकिल इज वन ऑफ देम, ये उनमें से केवल एक है। मेरे सामने दिव्यांग साथी बैठे हुए हैं नंबर 2 पर। ये मेरे कलेक्ट्रेट में नोटरी का कार्य करते हैं। इनसे मैं इसलिए भली भांति परिचित हूँ। जब मैं यहाँ पहले पदस्थ था तो इनको हमने नोटरी का लाइसेंस दिया। अब मैं दोबारा सौभाग्यवश या इस भूमि का कर्जा रहा होगा फिर से तैनात हो जाए यहाँ पर आपकी छाती में मूंग डालने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, जैसा भी आप मान लें। तो मैं फिर से आ गया आप लोगों के बीच में। ये सज्जन कलेक्ट्रेट में अभी भी अपना वो व्यवसाय कर रहे हैं। मैं इनके पास गया, क्यों गया? क्योंकि सोशल मीडिया में किसी ने तस्वीर छाप दी कि ये अपने दुकान में छोटी से प्रतिष्ठान में इन्होंने मेरी तस्वीर लगा रखी है। पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, माला पहनाते हैं और फिर ये अपनी दुकान खोल कर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। मैं इनसे निवेदन करने गया, भाई इसको हटा दो, ऐसा मत करो। मेरे लोग लगे तो डीएम साहब ने जागरूक करके कराया। हमारे साथ कोई ये भी बड़ी विडम्बना होती, लेकिन इनकी जीवन की कहानी आप सब लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायक है, इसलिए आज मैं इनका उदाहरण दे रहा हूँ। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, 3 बच्चे हैं। तीनों स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और उस एक लाइसेंस की वजह से ये अपनी आजीविका बिना किसी पर आश्रित हुए अपने संसाधनों से खड़ी कर रहे हैं। एक छोटा सा कदम अगर कोई राजनीतिक प्रणाली या प्रशासनिक प्रणाली उठाती है तो उसका क्या परिणाम होता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है ये शख्स। आपको जो प्राइस साइकिल मिल रही है ये केवल प्राइस साइकिल नहीं, किसी कार की स्टीयरिंग थामे हुए एक लड़की केवल ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो ये भी दिखाती है कि वो हर रूप में स्वतंत्र है। उसको भाई की उंगली नहीं चाहिए, पिता का साथ नहीं चाहिए। वो अपने वर्क प्लेस पर, अपने पढ़ने के प्रतिष्ठान पर, अपने कार्य के स्थल पर स्वतंत्र रूप से जा सकती है। आज से 20 साल 25 साल पहले ये देखना बड़ा अद्भुत था कि कोई लड़की कार चला रही हो। ऐसे ही आपको मिलने वाली ये साइकिल, ये केवल साइकिल नहीं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। पिछली बार का उद्बोधन मुझे याद है, माननीय सांसद जी ने कहा था कि ये साइकिल आपकी आजीविका का साधन है। इसके माध्यम से आप छोटा रोजगार जो कर सकते हैं वो करने के स्थान पर पहुंच सकते हैं और इसको भी आप अपनी दुकान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक नई सोच है जिसके तहत आपको मिले हुए अवसर का आपको कितना अच्छा उपयोग करना है और कुल मिलाकर आपको अपनी उस परिस्थिति में लाना है कि आपको आगे किसी की सहायता की जरूरत न पड़े। आप अपने परिवार में अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। तो मैं आपको आज के इस दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक शपथ भी दिला देता हूँ, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग दिव्यांग हैं, तो मैं चाहूँगा कि बैठे बैठे आप शपथ लें और अपना हाथ आगे करके कार्यक्रम हुआ है यहाँ। देखिए, दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण के लिए व्हील चेयर गाड़ी बांटी गई है, साइकिल, जिससे कि उनके जीवन में नई एक ऊर्जा ला सके। उसके लिए मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल, बैटरी साइकिल इसकी योजना लगाई है। आज कम से कम 3.5 से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी गई है, उनके जीवन में एक नया बदलाव ला सके। तो इसी का प्रोग्राम था आज कृष्णांजलि में। उसी प्रोग्राम को और मैंने अपील भी की है सभी नव मतदाताओं को कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा उसमें अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आज मतदाता दिवस है। उसको
उसमें सभी से अनुरोध भी किया है और दिव्यांग भाइयों से इनका जीवन कैसे अच्छा हो सके उसके लिए आज मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हमने दिव्यांग मतदाता जो हमारे हैं और जो अन्य दिव्यांग पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे स्थानीय माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय विधायक जी हैं श्री पाराशर जी के और अन्य जो हमारे जनप्रतिनिधि थे जिला पंचायत अध्यक्षा और सांसद जी, उन सबके कर कमलों से आज हमने इनको ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा है। इसमें लगभग 350 ट्राईसाइकिल अभी वितरित की गई हैं और ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि जितनी लाभकारी योजनाएं हैं वो दिव्यांगजनों तक पहुंच सकें। दिव्यांगजनों को शपथ दिलाई आपके द्वारा? हाँ, आज चूँकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को, तो सभी जितने हमारे दिव्यांग भाई बंधु यहाँ पर आए हैं उनको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ही इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा गया था ताकि इनको लाभ भी मिल जाए और मतदाता होने का एहसास भी इनको हो जाए। हमारी मतदाता सूची सर्वसमावेशी मतदाता सूची है जिसमें जाति, लिंग, धर्म और हर प्रकार की विविधता के बावजूद सभी मतदाता हैं और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए आज मतदाता होने की शपथ भी इनको दिलाई गई।